आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। हमारे कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुनाफाखोर तमाम आपदाओं के बीच अवसरों को भुनाने में लगे हुए हैं। शमशान के जलते शव बोल रहे हैं ये आपदा नहीं, आपदा में अवसर है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए कोरोना हेल्थ बुलेटिन में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की गिनती बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शमशान घाटों पर बिना गिनती वाले मृतकों के शव लगातार जलते देखे जा सकते हैं। और इसका फायदा उठा रहे हैं वे लोग जो आपदा को अवसर समझ रहे हैं। अपनों को खो चुके परिजन जैसे तैसे शवों को लेकर शमशान घाट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां के दृश्य तो रोंगटे खड़े कर दे रहा है। गम और थकान से लथपथ परिजनों से लूट खसोट ऊंचे पैमाने पर चल रहा है। मानवता तार तार हो चुकी है। तो आइए चलते हैं बलिया जनपद के मुक्तिधाम की ओर। बलिया के चमन सिंह बाग रोड का नजारा न केवल हैरान कर देने वाला है, बल्कि उनके लिए भी एक सबक है जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। अस्पताल से लेकर मुक्तिधाम तक का यह सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। जो लकड़ियां कभी 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए कुंतल में बिकती थी, अब चौगुने से भी ज्यादा दामों में बिक रही हैं। यही है आपदा में अवसर। हिंदू धर्म में शवों को जलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो लकड़ियों की। गरीब हो अमीर हो, जिसने भी अपनों को खोया, उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए सूखी लकड़ियां चाहिए। लेकिन बलिया के बाजार में न लकड़ियों को खरीदने वालों की इस समय कमी है, न ही लकड़ी का व्यापार कर रहे व्यापारियों को शर्म आ रही है। जी हाँ, शव को जलाने के लिए जिन लकड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है, उसके दाम मानो आसमान छू रहे हैं। यह हम नहीं, बल्कि आप खुद उन व्यापारियों के मुंह से सुने जो मनमाने दाम में आपदा को अवसर बना रहे हैं। लकड़ी अभी फिलहाल 3500 रुपए कुंटल हम बेच रहे हैं। 3500 रुपए कुंटल। हाँ, शरीर के हिसाब से हल्का शरीर के लिए 70 किलो, भारी शरीर के लिए 80, 90, 100, 1 कुंटल 20 किलो तक लकड़ी लगता है। लकड़ियों की कीमत में आम दिनों के मुताबिक कोरोना के इस भयावह दौर में 3500 रुपए से लेकर 7000 रुपए कुंतल तक बेचा जा रहा है। ये अपने वो मनमौजी रहते वो अलग की बात है, बट जो एनुअल भाई वो थे वो हमारी दुकानें बंद रहती है, और जो मोड़ पे हैं जो यहाँ ज्यादा होता है बिक्री, वो अब क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता। जिन्हें अपनों को जलाकर उनकी आत्मा को मुक्ति देने के लिए मजबूरी में ऊंचे दाम पर लकड़ियां खरीदने को मजबूर। क्यों इतनी महंगी लकड़ी खरीदी जा रही है? कहाँ सस्ती मिलेगी सर? लकड़ी के भाव मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है, बताओ ना। आप इतनी महंगी लकड़ी खरीद रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मौतों के बाद जिन डेड बॉडीज को नहीं जलाया गया तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। सौ तो जो है लकड़ियों पे जलाया जाता है। हाँ, लकड़ी। तो ऐसे भी कुछ परिवार आ रहे हैं जिनके पास लकड़ियां नहीं है, किल्लत है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो परवाह कर देते हैं। परवाह कर देते हैं। तो ऐसे कितने संख्या में लोग आते होंगे जिनको ये परेशानी है? अभी भोरे आया है, 3 परवाह आए हैं, 3 लाख आए हैं, तो परवाह कर दिए। लकड़ियों की किल्लत? हाँ, नहीं लकड़ी नहीं आया। लकड़ियों के आसमान छूते दामों के कारण कुछ परिवार के लोग तो अपने गांव से ही शव के साथ कुछ लकड़ियां भी लेकर आते दिखे, क्योंकि उनमें इन महंगी लकड़ियों को खरीदने भर का साहस नहीं है। यहाँ मौजूद शव जलाने वाले शमशान घाट के ठेकेदार ने बताया कि लगभग 20 दिनों से पहले के मुताबिक अधिक संख्या में शव आ रहे हैं। 30 गो, 35 गो, 40 गो, 50 गो रोज राशन आ जाता है। 70 गो, 100 भी आया नहीं है, तो मतलब 50 गो, 40 गो, 45 गो, 25 गो, 30 गो सवार है। हाँ। ये लगभग कितने दिन से प्रक्रिया चल रही है? काफी संख्या में जो है कम से कम 20 दिन से ज्यादा लाश आ रही है। 20 दिन से ज्यादा लाश, पहले कम आता था। अब आप सोच सकते हैं कि हालात क्या है। बात यही खत्म नहीं होती। मुक्तिधाम पहुंचे एक युवक ने अपने दोस्त जैसे रिश्तेदार को कैसे खोया, उसे भी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हम लोगों को बलिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी है तो उसके बॉडी को डिस्पोज किया जाए, क्योंकि रूरल क्षेत्रों में प्रॉब्लम ये है कि अभी जितने फैमिलियर लोग हैं, किसी के पास अगर ऐसा घटना होता है तो लोग कोरोना को पहले नहीं देख पाते हैं। कारण है कि उतना एजुकेटेड नहीं है। सब लोग जो है गेट टुगेदरिंग करते हैं, ज़्यादा भीड़ होती है, सुविधा नहीं हो पाता है। अगर ये सुविधा पहले से पता चल गई, पेशेंट को हम जहाँ लेके जा रहे हैं
आ रहे हैं, वहाँ सुविधा होती, वहाँ ट्रीट होता तो बाहर से सब कुछ हो जाता। अगर बॉडी डिस्पोज करने की व्यवस्था बाहर ही रहती तो वहीं से लाकर हम लोग भी कर देते, लेकिन हमारे ज़िले में अभी हमको नहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा सुविधा है। अगर ऐसा होता तो आप देख लीजिए, मात्र आधे घंटे के अंदर आप लोग आए होंगे, कुछ नहीं तो 50 से ऊपर बॉडी गई है दोनों साइड में। तो उसके लिए प्रशासन हम लोगों को यहाँ पे जिला पे सब कुछ है, लॉकडाउन की सुविधा है, ये है, लेकिन आप अभी उठा के देख लीजिए, हम लोगों को प्रशासन रोड पे कहीं नहीं दिखेगा। अगर ऐसा होता तो शहर से होके हम लोग आए हैं, मैं अभी बिहार से आया हूँ, अभी वहाँ भी लॉकडाउन है लगभग, वहाँ भी सब जगह व्यवस्था है, बंद भी है, यहाँ भी बंदी का शायद सब कुछ शेड्यूल है, प्रशासन से सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा पब्लिक के बीच में जिससे कि जो स्पेस बना रहे 2 गज की दूरी का जो गवर्नमेंट का लोगो है वो फॉलो हो पाए। बलिया के कोविड अस्पताल की पोल खोलने के साथ ही सरकार से अस्पतालों में अपनी नज़र दौड़ाकर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की उसने अपील भी किया है, जो कि ऐसा नहीं है। आज रात कल से देख रहा हूँ 3 बजे के बाद से जो है कोविड का जो अस्पताल L1 है फेफना में, वहाँ प्रॉपर कोई भी सुविधा है नहीं। जिला अस्पताल में भी कल आए थे हम लोग, वहाँ से पेशेंट को लेके चले गए, उसके बाद वहाँ गए तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ से जो भी पेशेंट आता है, प्रॉब्लम यहाँ है कि एक डॉक्टर इमरजेंसी देख रहा है, तुरंत रेफर कर दे रहा बाहर। जब हमारे पास सुविधा नहीं है तो एकाएक पेशेंट जो मीडियम श्रेणी का है अपने पेशेंट को लेके कहाँ जाएगा। इसके बारे में हम कुछ आगे गवर्नमेंट जो जितना कुल भी दे दी है कि ऑक्सीजन का व्यवस्था है, वेंटिलेटर है, ये है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है कोई इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। गवर्नमेंट फंड पे फंड रिलीज कर रही है कोरोना के नाम पे, लेकिन अभी तक धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि पेशेंट जो है मरने की संख्या दर कम हो। और पर डे का आंकड़ा जो आ रहा है, बलिया में लगभग 700 से ऊपर कोरोना पेशेंट हो गए हैं, लेकिन किसी का डाटा और ये अवेलेबल हर जगह नहीं है, लोगों के बीच जागरूकता नहीं है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया था रेड ग्रीन ऑरेंज, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। जो लोग अभी भी शादी ब्याह जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कैसे पता चलेगा। ये प्रशासन का काम है कि उस चीज़ पे जो है फोकस करे ब्लॉक वाइज गांव वाइज, कि उसको आगे डेवलप करके करे कि लोगों के बीच में जागरूकता हो। नहीं तो मौत का जो आंकड़ा है आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, कल और लोगों के साथ होगा, ये दिनों पे दिन बढ़ता जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी WHO का रिकमेंडेशन भी आया है कि 2 फेज का भी चल रहा है, दूसरा फेज। कल साइंटिस्ट से बात हुआ था PM मोदी जी का, आप लोग भी एक स्टेटमेंट देखे होंगे जिसमें उनका दिया हुआ स्टेटमेंट साइंटिस्ट का कि ये दूसरा फेज है, तीसरा फेज आने वाला है। अभी 2 फेज हमारे के साथ में है तो इतना हो रहा है, अगर तीसरा होगा तो इसके बाद क्या भयानक स्थिति होगी। इसके बाद आप लोगों को मीडिया वालों से हम कहेंगे कि इस बात को लोगों के बीच में इतना चेतना थोड़ा आप लोग और फैला दीजिए जिससे प्रशासन टाइट हो और जाकर सुदृढ़ व्यवस्था करे। तो जिला अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था देखी गई आपको? जिला अस्पताल में हम लोग ज्यादा समय नहीं दिए थे, 5 मिनट के दिए, इमरजेंसी में गए, वहाँ से जो है डायरेक्ट वो बोल दिए कि L1 अस्पताल तुम लेके जाओ फेफना में। क्या स्थिति है ऑक्सीजन की? स्थिति वहाँ ऑक्सीजन आधा घंटा मिला था, लेकिन जो स्टाफ था न कोई सुविधा डीप चढ़ाने की थी, स्टाफ बाहर आया हुआ था। पल्स जो उनका चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर थमा दिया सैनिटाइजर से कि आप जो है ऐसा करिए कि पल्स रेट उनका देखिए कि ऑक्सीजन का रेट क्या है उनका। और उसके बाद कहा कि अगर इससे आपको बेहतर सुविधा चाहिए तो यहाँ से लेके चले जाइए, यहाँ पेशेंट आपका नहीं बच पाएगा। तो इसका मतलब उस अस्पताल में व्यवस्था नहीं है जिससे कि पेशेंट की जान बचाए। चलो तो वो एक खाना पूर्ति ही लग रहा है। जो लकड़ियां कभी 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए कुंतल में बिकती थी, अब 4 गुने से भी ज्यादा दामों में बिक रही हैं। यही है आपदा में औसत। मुनाफाखोरों को यही मौका मिला है। अब दर्शकों, यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, क्या दोष है मृतकों के परिजनों का? उनकी कमर क्यों तोड़ने पर उतारू हैं यह जमाखोर और कालाबाजारी? सवाल एक और है कि क्यों मौन है इस मुद्दे पर स्थानीय जिला प्रशासन और वहां के जनप्रतिनिधि? क्या उनकी संवेदनाएं भी इस अफरा तफरी में दम तोड़ चुकी हैं? आपदा काल में क्या उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असमय ही इस दुनिया से कूच कर चुकी रूहें भी इस अफरा तफरी से खुश नहीं होंगी।